एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा ऐलान। राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस। महायुति की सरकार का हिस्सा होगी एमएनएस। माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे को बीजेपी का समर्थन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी माहौल जारी है। वोटिंग में अब काफी कम समय बाकी रह गया है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं और महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला महायुति यानी भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी और महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यानी उद्धव के बीच है। अब ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और बड़ा बयान दे दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि एमएनएस चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा होगी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर हामी भी भरी है। क्या कहा है राज ठाकरे ने? एक निजी चैनल से बात करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, मुझे लगता है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा और हम साथ होंगे। राज ठाकरे का यह बयान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उस घोषणा के तुरंत बाद दिया है जिसमें फडणवीस ने मुंबई की माहिम सीट के लिए उनके बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करने का ऐलान किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पत्रकार इस दौरान उनसे यानी राज ठाकरे से ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस है क्या अगले मुख्यमंत्री होंगे, जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ हो सकते हैं, इसमें कोई भी शंका या फिर किसी भी तरीके से अगर आप कहेंगे कि मनमुटाव जो है नहीं है, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ये बात सत और सत ठीक है। अब ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बुधवार को कहा कि बीजेपी का रुख स्पष्ट है कि हमें अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सीएम की इच्छा थी कि हम अमित ठाकरे के खिलाफ कोई उम्मीदवार न उतारे, लेकिन कई नेताओं का मानना था कि अगर उम्मीदवार नहीं उतारा तो वोट शिवसेना यूबीटी को जा सकते थे, इसलिए हमने सदा सावरकर को मैदान में उतारा है। लेकिन यहाँ पर वो कह रही है कि ज्यादा समर्थन जो है वो उस तरफ ही है। भाजपा को उम्मीद थी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना विधायक सावरकर को हटाकर अमित ठाकरे को टिकट देगी। हालांकि भाजपा नेताओं का दावा है कि इस मामले में शिंदे के साथ समझौता हो गया है, लेकिन शिवसेना नेताओं का तर्क है कि अगर वे उम्मीदवार नहीं उतारते हैं तो उनके वोट उद्धव गुट को जा सकते हैं। नतीजन सावरकर को चुनाव लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सावरकर ने राज ठाकरे से अनुरोध किया कि वह माहिम सीट से अपने बेटे को उम्मीदवारी वापस ले ले और शिवसेना का समर्थन करें। विधायक ने ट्वीट कर शिवसेना के वफादार के रूप में अपने 40 साल के कार्यकाल और कड़ी मेहनत के दम पर 3 बार विधायक चुने जाने को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जीवित होते तो वह अपने रिश्तेदारों के लिए सीट छोड़ने के लिए उनसे बिल्कुल भी नहीं कहते। सावरकर ने कहा कि उनके यानी बाल ठाकरे के 50 रिश्तेदार दादर माहिम में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया। वो एक ऐसे नेता थे जो कार्यकर्ताओं की भावना को संजोते थे। एकनाथ शिंदे साहब को देखिए, भले उनका बेटा 3 बार सांसद रहा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया, बल्कि एक वफादार शिवसैनिक को ये मौका दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं राज्य साहिब से अनुरोध करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ अन्याय न करें, मुझे अपना समर्थन दे। विधायक का ये बयान उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद आया था कि भाजपा माहिम में राज ठाकरे के बेटे को समर्थन देने पर अड़िग है। तो ऐसे में आप देखिए कि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस खुलकर जो है राज ठाकरे के बेटे को समर्थन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे भी कह रही हैं कि अगली सरकार महायुति की होगी। यानी यहाँ पर महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, इस बात का दावा तो कर ही रही हैं। साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि महाराष्ट्र में अगली सरकार महायुति गठबंधन की जो है अगुवाई में बनेगी, जिसमें मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मनसे के समर्थन से बनेगी और मनसे इसका हिस्सा भी होने वाली है। तो वही जब राज ठाकरे से जुड़ा हुआ जो सवाल पत्रकार ने देवेंद्र फडणवीस से पूछा और ये कहा कि राज ठाकरे जो इस तरीके का बयान दे रही हैं और इस तरीके से चीजें कह रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जिसके बाद क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस का, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। ऐसा है कि राज ठाकरे हे आमचे मित्र आहेत आणि
मागच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी आम्हाला बिनशर्त पाठिंबा दिला होता, पण या निवडणुकीमध्ये त्यांची भूमिका वेगळी आहे. त्यांनी अनेक जागांवर उमेदवार उभे केलेले आहेत. जे उमेदवार महायुतींच्या उमेदवाराच्या देखील विरोधात लढणार आहेत. त्यामुळे महायुतीमध्ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यासोबत रिपाई असेल, जनसुराज्य असेल किंवा इतर जे आमचे छोटे पक्ष आहेत, अशीच आमची महायुती आहे. त्यांनी इतके उमेदवार वेगवेगळ्या ठिकाणी उभे केले असल्यामुळे आता तरी ते महायुतीमध्ये येतील अशा प्रकारचा स्कोप देखील नाही. त्यांचे उमेदवार ते परतही घेणार नाही आहेत. त्याच्यामुळे निश्चितपणे या निवडणुकीत तरी आम्ही अमोरासमोर लढतोय हे चित्र अतिशय स्पष्ट आहे. त्यामुळे महायुती एकीकडे आहे, महाविकास आघाडी एकीकडे आहे आणि मनसे असेल किंवा इतर काही पक्ष असतील हे स्वतंत्रपणे काही आघाड्या देखील लढतायत हे आपल्याला स्पष्टपणे दिसत आहे. एखाद दुसऱ्या जागी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने स्ट्रॅटेजिकली आम्ही काही मदत करणं किंवा काही अलायन्स करणं याचा विचार करू शकतो. उदाहरणादाखल शिवडीसारखी जागा आहे की ज्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी देखील त्या संदर्भात एक भूमिका घेतलेली आहे. पण आत्ता तरी मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की महायुतीमध्ये आम्ही भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि छोटे मित्र इतकेच आहोत आणि मला विश्वास आहे की महायुतीचं सरकार येईल आणि महायुतीचाच मुख्यमंत्री होईल. आणि आज हे जे काही निवडणूक चाललेली आहे या निवडणुकीमध्ये आमच्या सरकारचे मुख्यमंत्री हे प्रमुख आहेत. आम्ही सगळे सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात या ठिकाणी काम करतो आहोत. त्यामुळे या सरकारच्या परफॉर्मन्सवर मला विश्वास आहे की जनता आम्हाला पुन्हा निवडून देईल. जरांगे म्हणाले की ज्यांनी सत्ता दिली त्यांच्यावर लाठ्याकाठ्या चालवल्या आणि याचं जे कारस्थान आहे ते तुमच्यावर त्यांनी आरोप केला की तुम्ही रचलेलं आहे. असं आहे की या संदर्भात मी याकरता काही बोलणार नाही की दिवसातनं 3 वेळा किमान ते माझं नाव घेतात, किमान 3 वेळा ते माझ्या संदर्भात बोलतात. पण ज्यांनी खऱ्या अर्थानं 1982 पासनं मराठा रिझर्वेशन अडवून ठेवलं त्यांच्याबद्दल ते काही बोलत नाहीत. त्यामुळे मला त्यांच्याबद्दल काहीच बोलायचं नाही. तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो है किसी भी तरीके से डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि राज ठाकरे हमारे मित्र हैं. ये बात तो तय है कि जो सरकार है वो महायुति की बनेगी और मुख्यमंत्री भी महायुति का ही बनेगा. वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के एक और नेता है राम कदम, उनका भी बयान है. क्या कुछ कह रहे हैं राम कदम जी, जरा सुनिए. देखिए, कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस चुनाव में महायुति का मुख्यमंत्री होगा. इस बारे में ना हमारे मन में कोई संदेह है और ना ही महाराष्ट्र की लाडली बहना के मन में है, ना जनता के मन में है. उन्होंने तय किया है कि महायुति का ही मुख्यमंत्री देना है. और रहा सवाल वर्तमान मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं. अब कौन क्या कह रहा है इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे. महायुति का मुख्यमंत्री हो रहा है, तय है. तो जैसा कि आपने सुना कि राम कदम जी भी यहाँ पे ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो महायुति का ही बनेगा. अभी जो करंट मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है. उन्होंने भी काफी अरसे तक जो है सर्व किया है. लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद तेज है और वो वक्त दूर नहीं जब यहाँ पर यानी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर उनके लिए जो समर्थन है वो देखने के लिए मिल रहा है. अब ऐसे में आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने जो है इस मामले से इनकार भी नहीं किया, क्योंकि उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर राज ठाकरे द्वारा हम ही भरी गई है. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि महायुति जीतेगी और मुख्यमंत्री जो है महायुति का ही होगा. अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या कुछ उठापटक देखने के लिए मिलती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड. फिलहाल के लिए हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और अब आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में
किसका पलड़ा भारी है, किसकी जीत के जो है चांसेस ज्यादा है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।